तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया के एग्जिट महापोल में। और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा अग्रवाल हैं। हम दोनों मिलकर आपको पल पल की अपडेट देंगे, साथ ही एग्जैक्ट पोल बताएंगे राज्य दर राज्य, और साथ ही शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल आपको बता दें, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार है। न्यूज इंडिया एग्जिट माई पोल में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीआरएस को 35 से 50 सीटें हम दे रहे हैं। न्यूज इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें यहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त करती, लीड लेती तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार। कांग्रेस को 60 से 75 सीटों का अनुमानित यहां पर बढ़त, साथ ही बीआरएस को यहां पर 35 से 50 सीटें मिल सकती है। और ये न्यूज इंडिया तेलंगाना को लेकर के महा एग्जिट पोल, और यूं कहें कि एग्जैक्ट पोल बता रहा है पूजा। बिल्कुल देखिए, और वाकई एग्जैक्ट पोल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के वो आंकड़े हमने दिखाए जिसमें लगातार कांग्रेस बढ़त बना रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के भी वो आंकड़े हमने दिखाए जिसमें बीजेपी बढ़त जरूर बना रही है, लेकिन अनुमान है कि कांग्रेस रिपीट हो सकती है। और जैसा कि प्रीति आपने भी जिक्र किया कि तेलंगाना में इस बार बीआरएस नहीं बल्कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि ये एक अनुमान है, फैसला क्या होगा 3 दिसंबर को ये साफ हो पाएगा। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो आज मतदान हुआ, मतदान के बाद सिर्फ इंतजार है उस 3 तारीख का, 3 दिसंबर का, जब एक बार फिर से न्यूज इंडिया आपको पल पल का अपडेट देगा और बताएगा कि आखिर तेलंगाना में जो 119 सीटें हैं उस पर जीत आखिर किसकी हुई है। और देखिए प्रीति, दिलचस्प ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम एक राज्य की बात करते हैं जहां किसी क्षेत्र पार्टी का प्रभाव ज्यादा हो, जो टीआरएस था, जो अब बीआरएस बन चुका है, उसकी जगह लोगों ने इस बार कांग्रेस को भी वोट दिया है। और अगर 2014 की देखिए जब हम बात करते हैं तो 2014 में कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें थी। उसके बाद ये सीट डिक्रीज होकर 2018 में 19 पर हुई, लेकिन अब फिर से सरकार में आने की कोशिश जारी है प्रीति। ठीक है, कई एजेंसियां, जैसा कि हम आपको बता भी रहे कि न्यूज इंडिया अपना एग्जिट पोल आपके पास रख रहा है, लेकिन एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। ट्विटर पर अगर आप इस वक्त जाएंगे तो आप देखेंगे तमाम अलग अलग ब्रांड्स, चैनल्स, न्यूज़पेपर्स अपने अपने एग्जिट पोल इन 5 राज्यों को लेकर के दिखा रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स से हम कर लेते हैं। मैंने अभी ट्विटर खोला हुआ, आप भी ट्विटर पर जाइए और चेक कर लीजिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स कहता है तेलंगाना को लेकर के वो कहते हैं, माफ कीजिएगा, राजस्थान को लेकर के वो कह रहे हैं कि टीवी9 एग्जिट पोल में बीजेपी 100 से 110, कांग्रेस 90 से 100, अदर्स 5 से 15। हमारे साथ मेहमान भी हैं, आकाश अग्रवाल तेलंगाना से जुड़ गए। जल्दी से आकाश अग्रवाल के पास चलेंगे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। आकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से कहिएगा, तेलंगाना में क्या कमलनाथ का कमल का जादू चलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तेलंगाना के चुनाव यहाँ 5 बजे संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल को देखते हुए, दूसरे एजेंसियों की बात को देखते हुए कांग्रेस यहाँ पर लीड कर रही है। 60 से 75 सीट कांग्रेस को दिखाए जा रहे हैं, और वहीं बीआरएस को देखे तो 30 से 50 सीट बीआरएस को दिख रहे हैं। इसमें कांग्रेस लीड पकड़ कर आ रही है, और बीजेपी को देखा जाए तो 15 से 20 सीट बीजेपी को दिखाई जा रही है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से 2018 में वोटिंग हुई थी, वो वोटिंग का परसेंटेज काफी ज्यादा था, 73.74% 2018 में वोटिंग हुई थी, और 2023 में हम आज देखा जाए तो 63.94% वोटिंग हुई है। तो बिल्कुल आकाश, देखिए अगर हम 2018 का जिक्र करें, 2018 में बीआरएस को 88 सीटें मिली थी और कहा जा रहा था कि इस बार भी बीआरएस का जो दबदबा है बरकरार रहेगा। लेकिन दबदबा बरकरार रहने के बीच राहुल गांधी के वो शब्द जिसके जरिए उन्होंने तमाम दावे और वादे किए, जो तमाम कोशिशें आगे करने की उन्होंने बात कही, जिक्र किया, उसका प्रभाव लोगों के मन पर पड़ता नजर आया। जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद में भी की थी, और 4 दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शोज भी यहाँ पर थे। उन्होंने घर घर जाकर के अपनी बात रखी है, और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो काफी दिनों से यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे। और कांग्रेस के जो वादे है तेलंगाना की सरकार को हटा करके अपनी सरकार बनाने के लिए, वो काफी बड़े ज्यादा है। जुड़ गए भोपाल से लाइव।
देखिए, तेलंगाना से हमारे साथ आकाश और भोपाल से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, लेकिन कमलनाथ और कमल को लेकर के बताइए, तेलंगाना में चली गई थी, हालांकि केसीआर वहां पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारे लोग वहां पर सुबह सुबह वोट करने पहुंचे, वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है और तेलंगाना में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी लीड लेगी। भोपाल चलते हैं, हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव प्रचार आपने देखा, एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लगातार दम भरते रहे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन आपके साथ पैरेलल हम बड़े चेहरे खड़े करेंगे, जिसको ज्यादा वोट, जिसके पास ज्यादा लोग, उसे ही शायद, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री वो हैं लेकिन चेहरा क्लियर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे, वहां कौन लीड लेता आपको नजर आ रहा है, पूरे मध्य प्रदेश का हाल फिलहाल एग्जिट पोल में क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ना कांग्रेस और ना बीजेपी पूरे भरोसे के साथ बोल रही कि हम सरकार बना रहे हैं। ये जरूर है कि जब भी हम मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि भैया सरकार किसकी बन रही है, तो सीधे बोलते हैं हाँ हमारी बन रही है। लेकिन जहां सीटों के आंकड़े की बात अगर उनसे करते हैं हम लोग, तो वो भी उपाभोग की स्थिति में हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और उससे पहले पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई थी, लेकिन वो भी सिर्फ बाउंड्री पर। इस बार भी नतीजा कुछ ऐसा ही आने को मिल रहा है, लगभग कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी की टक्कर है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ये जरूर है कि मास्टर कार्ड खेला था और अपने 7 सांसद मंत्री सहित जो है भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उतारे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को इस उद्देश्य से उतारा था कि अपनी सीट के साथ तो अपने जिले में भी और अपने क्षेत्र में भी असर दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो सांसद, वो मंत्री अपनी सीट पर भी फंसे हुए नजर आए। लेकिन वहीं अगर बस एक सवाल मैं पूजा लेना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद मैं आपको थ्रू करती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र माली जुड़ गए। एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगी, तमाम बड़े जो चैनल्स हैं, जो एजेंसियां हैं, इंडिया टुडे, एक्सिस माई पोल ये कहता है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजस्थान को लेकर के जितने कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और साथ ही जिस तरीके से कैंपेनिंग ताबड़तोड़ हुई है, फिलहाल बड़े चैनल्स ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबसे पहला रिएक्शन जितेंद्र माली क्या होगा? जितेंद्र माली जी हमारे साथ, चलिए थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। पूजा अपना सवाल आसिफ जी से पूछे। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए जिस तरह से रिजल्ट अब सामने आने लगे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस जो है अब वो परिवर्तन कर रही है, बीजेपी लहर से हटकर लोग वोट कर रहे हैं, तो इस पर आपसे जानना चाहूंगे। देखिए अभी हाल में हमने तेलंगाना के जो एग्जिट पोल है वो दर्शकों को बताए, वहां पर बीआरएस हटकर कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा जताया है, क्या कहेंगे इस बदलाव को लेकर? और देशवासी घर वापसी की ओर जा रहा है। दिखाई दे रहा है किस तरीके से तेलंगाना के अंदर कांग्रेस वापसी कर रही है, जो सत्ता में नहीं थी। इतने कॉन्फिडेंट वैसे मत होइए, अभी से एग्जिट पोल है ये, मैं एग्जिट पोल रिजल्ट बाकी है। ये देखिए, एग्जिट पोल जब रिजल्ट आएगा तब आएगा। रिजल्ट से पहले भी देश की जनता कांग्रेस की तरफ वापस आ रही है। हर तरीके से हम हर जगह सीट बढ़ा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग घर वापसी कर रहे हैं। सुनील जी के पास एक बार, कहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं आ जाए इस एग्जिट पोल से? जी नहीं, लेकिन हाँ ये एग्जिट पोल सबसे खास बात ये है कि उन्हें आगे 3 तारीख तक के लिए नींद उन्हें बहुत अच्छी आने वाली है, जिस प्रकार के एग्जिट पोल्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस वापसी कर रही है, जो लोग सर्वे बता रहे हैं, उससे कम से कम अभी एग्जैक्ट पोल तक के लिए उनके लिए बड़ा अच्छी खबर है, कम से कम कि वो हर जगह टक्कर में है या कई जगह पर वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस की जगह कांग्रेस के पास बची नहीं। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार तो शायद बीजेपी नजर आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाते हैं तो वाकई में फिर ओवर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल। और सुनील जी देखिए, जिस तरह हमने लोगों को भी देखा, जब चुनाव से पहले हम लोगों के बीच उठते बैठते हैं, तो हमने देखा कि किस तरह से लोग बात करते, चर्चा करते नजर आते थे कि अब इस बार बीजेपी नहीं यार, कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ बदलाव करेंगे, अरे यार कांग्रेस को वोट करेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि बहुत समय मिल गया बीजेपी को काम करने के लिए, अब लोग भी त्रस्त हो गए, लोग भी चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन, और कांग्रेस की वो लोग बताते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो अच्छे दिन आम लोगों के लिए उस समय में हुआ करते थे। हाँ, यही इस लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती है और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम लोग जब एक किसी को अगर हम देखते हैं तो एक लेवल तक, एक समय तक देखते हैं, जैसे ही समय आने लगता है तो हम वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से हमारी सरकार को बदल देते हैं और बहुत शांति से, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब आए थे और कब चले गए। तो ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती, और जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग कर रहे हैं, ये वाकई में एक बहुत अच्छा साइन है हमारे देश के लिए। सवाल विष्णुप्रिया जी से मैं भी पूछ लेती हूँ। मेरा सवाल है विष्णुप्रिया जी,
आपने महिलाओं को लेकर के बहुत कुछ कहा, आपने राजस्थान में कहा कि महिलाओं को जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने तमाम प्रोटेक्शन दी और चीज़ें दी उसको लेकर के उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया होगा, ये आंकलन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आप देखिए, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का मुद्दा ही प्रदेश में सरकार को पटखनी देगा और इसीलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम हर बूथ पे, हर जिले में, हर नुक्कड़ चौराहे पर एक ऐसा हम सिस्टम स्थापित करेंगे जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक ऐसा पीसीआर होगा जो उनके लिए ही काम करेगा। ये भूलना और इतने कॉन्फिडेंस में आकर ये स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है फौरी तौर पर थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। क्या पता 3 तारीख को जो अभी हम चीजें देख रहे हैं थोड़ी सी उलट हो, थोड़ी सी अलग हो। देखिए असली वही है ना, हम सब कह रहे ये कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है और पार्टीज। देखिए सब हर कोई 3 तारीख तक हर कोई विजेता है अपने अपने लिए। और रही बात अगर आपने महिलाओं की तो देखिए मैम, इतने टाइम से बीजेपी भी है और मैं अभी शुरू हो तो वो तो मुद्दा ही बदल जाएगा, लेकिन महिलाओं के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो भी सत्ता में आएगी उससे हमारी यही उम्मीद है कि वो महिलाओं के लिए काम करेगी। महिलाओं के लिए काम करना एक अलग चीज़ है, उनकी सुरक्षा पे बात करना और उस पर काम करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात एक तेलंगाना की, मैं आपको बता दूं, देखिए तेलंगाना में अगर कांग्रेस का डंका बजता भी है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाएगा ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहाँ की वोटिंग इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है कांग्रेस को और उससे तख्ता या तो पलट भी सकता है या तो बन भी सकता है। हमारे साथ नई मेहमान ऋचा सूद भी हैं, एक बार उनका भी हम रुख कर लेंगे, उनका भी स्वागत है हमारे साथ। लेकिन ऐसे में पूजा पूछे बिल्कुल। और देखिए मैम, एक सवाल मेरा भी है ये, और सवाल ये कि बीजेपी को मौका मिला करके दिखाने का, लेकिन कांग्रेस को वो मौका नहीं मिल पाया कि वो काम करके दिखा सके कि पहले की कांग्रेस में और अब में राजनेता भी बदले हैं, पार्टी ने भी बहुत सी चुनौतियों को देखा है, बदलाव कांग्रेस में आ चुका है, इसलिए आपको चुनना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके 15 साल जो काम किए गए बीजेपी की ओर से, कोर वोटर्स उनके बने, मुझे लगता है जो उनके वोटर्स हैं वो उनके इतने पक्के वोटर्स हैं कि जाके आंख बंद के भी करके भी पता है कि कमल का बटन दबाना है। तो इस पर जानना चाहूंगी आपसे। आपको एक चीज बता देती हूँ कि देखिए बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो एक गड़बड़ी यहाँ पे ये हो रही है कि वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे को इतना ज्यादा आगे रख रहे हैं, उन्हीं के चेहरे के ऊपर हर जगह इलेक्शन लड़ना उन्हें थोड़ा भारी पड़ रहा है। ये उनकी शायद स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी कमी है, बिकॉज एक से एक दिग्गज नेताएं हैं, तो ये यहाँ पे उन्हें शायद थोड़ी सी यहाँ पे उन्हें कमी उनकी दिख रही है। और रही बात अभी आपने जो कांग्रेस के काम की बोली, तो देखिए अभी वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर राहुल गांधी जी का यूट्यूब देखें, देखिए आजकल डिजिटल वॉर का जमाना है। चलिए बड़ी खबर इस वक्त का रुख कर लेते हैं, एक से तुरंत मैं आती हूँ। बड़ी खबर, न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल एक बार फिर से मिजोरम को लेकर किया गया है। 40 सीटों के विधानसभा, पूरे के पूरे विधानसभा में, मिजोरम के विधानसभा में क्या हुआ तो एमएनएफ को 10 से 20 सीटों की बढ़त है। कांग्रेस को 2 से 10 सीटों का अनुमानित जो आंकड़ा है, जो बढ़त है वो हम दे रहे हैं। जेपीएम को 10 से 16 सीटों का अनुमान बढ़त यहां दिया जा रहा है। निशुल्क विधानसभा के आसार यहां फिलहाल नजर आ रहे हैं। और मिजोरम एक ऐसा इलाका जहां पर तमाम पार्टियों ने दमखम लगाकर चुनाव लड़ा, और साथ ही आपने देखा भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही थी अग्रेसिवली, क्योंकि मिजोरम को लेकर के कांग्रेस पार्टी वहां पर थोड़ा सा उनका जो रुझान था वो कम दिखा था एज कंपेयर टू हिंदी बेल्ट। और ऐसे में जेपीएम को 10 से 16 सीटों का अनुमान फिलहाल मिजोरम में हम देते नजर आ रहे हैं। हम आपको न्यूज इंडिया आपको दे रहा है 40 सीटों की इस विधानसभा पूरे के पूरे मिजोरम में। न्यूज इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर मिजोरम में एमएनएफ को बढ़त मिलेगी। एमएनएफ बहुत बड़ी पार्टी साथ ही मिजोरम की, और 10 से 20 सीटों का अनुमान यहां पर हम मिजोरम में दे रहे हैं। कांग्रेस को 2 से 10 सीटों का अनुमान यहां पर बढ़त उनको मिलेगा। पूजा बिल्कुल। और देखिए चुनाव की अगर हम बात करें, 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 3 दिसंबर का इंतजार है जब रिजल्ट जारी होगा, जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस परिवर्तन का जो दावा कर रही है वो कितना सफल हुआ। बीजेपी जो हर बार कह रही है कि अब जाति धर्म से उठकर वोट करने की जरूरत है। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन वोटर्स को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी किसी भी तक ऐसा नहीं कर पाएंगे,
बाकी के राज्यों का सर शुभकामनाएं देंगे क्या याद हुई और आपने देखा खुशी के साथ मुस्कुराते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे बढ़े और वो कुछ कह रहे थे जब उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपको एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में तमाम चैनल्स एजेंसियां आपको बढ़त दे रही है, आप जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराया, चेहरे पर कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज उनकी एकदम सटीक जैसे रहती है और आगे बढ़ गए। हालांकि वो भी वेट कर रहे होंगे पूजा 3 तारीख का कि इतनी जल्दी खुशी मनाना ठीक नहीं है, दिवाली पटाखा जला ले, मिठाई बांट ले और बाद में कुछ और हो। तो मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर सबसे, पूजा आप हैं, आपसे भी जी, ये पूरे 5 विधानसभा चुनाव में एक जो नारा था जो बहुत ज्यादा गूंज रहा था आप सबके लिए है, वो ये है मोदी की गारंटी। आपने सुना होगा जो मैनिफेस्टो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर एक टैग जिस पर प्रधानमंत्री बार बार गए चुनावी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में जो सरकार है वो अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी है। आप वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार इन तमाम मैनिफेस्टो पे काम करेगी। कहां पर कहानी और केमिस्ट्री बिगड़ी होगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ ऋचा जी भी बैठी हैं, जल्दी से एक बार पूजा ऋचा जी के पास जाइएगा, क्या कहती है मोदी की गारंटी इस पर? जल्दी से ऋचा जी का रुख करेंगे, हमारे साथ मेहमान। ठीक है, मैं चाहूंगी मैम, जो सवाल था प्रीति जी का कि मोदी की गारंटी, इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था मैनिफेस्टो में, तो क्या मोदी की गारंटी का जादू लोगों पर चलेगा? चल तो रहा है, जिस तरीके से चेंजेस आए, कभी दिखता था कि कमल कहीं कहीं खिला हुआ है और अब ऐसा दिख रहा है कि कमल बहुत सारे जगहों पे खिल गया। निश्चित तौर पे संघर्ष रहा है इनका, लेकिन मोदी का जादू तो है और मोदी के जादू का अगर ध्यान से देखें तो कमल कई जगहों पे खिल चुका है। अलग बात है कि ऊपर नीचे कहीं कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मोदी के जादू को कम नहीं आंका जा सकता। ठीक है, तो हम जल्दी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेपीएम को यहाँ पर बढ़त और साथ ही निःशुल्क विधानसभा के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हम मिजोरम की बात आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल, जो कि मिजोरम में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद और एक एक करके हम उनके पास जा रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ सुनील जी, रेजिडेंट एडिटर भी बैठे हैं, उनसे एक बार जवाब चाहेंगे। सेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, डबल इंजन की सरकार आएगी। गारंटी पर वोट करना है आपको, क्योंकि ये तमाम मुद्दे हैं और आपकी प्रदेश की सरकार, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा आया, भ्रष्टाचार, और वहीं पर आज कंपेयर टू मोदी की गारंटी, क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल, देखिए, और जैसा कि प्रीति जी बार बार जिक्र कर रही है, मोदी की गारंटी है और मोदी के चेहरे पर बार बार बीजेपी कहते हैं कि आप वोट कीजिए, आपके हर काम को हम करेंगे, चाहे वो बेटियां हो, लड़कियां हो, महिलाएं हैं, उन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। मोदी जब अपनी गारंटी के नाम पर आकर स्टेट में वोट मांगते हैं, किसी प्रदेश में, राजस्थान की बात कर लें चाहे से मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो लगता है कि मोदी को अगर यहाँ पे गारंटी देने आना पड़ता, जो कि एग्जिट पोल के हिसाब से मुझे लग रहा है, उससे पहले शायद ये था कि मोदी का जादू चल जाएगा, पर यदि इस एग्जिट पोल को हम ये माने कि लगभग यही हमारा चुनावी परिणाम रहना चाहिए, तो लगता है कि लोगों को यही है कि मोदी जी आप तो वैसे भी वहां पर हैं, सेंट्रल में आप बैठे, आपकी गारंटी और आपकी योजनाएं तो हमें वैसे ही मिल रही है। ठीक है, तो योजनाओं का बार बार जिक्र होता है और बीजेपी भी